औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट 8th क्लास की मैथ और उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.9 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे पहले किया है और वो जो था उसमें भी हमने सोल्यूशन सेट मालूम करना होता था और किस मेथड से, यानी कि उसमें हमने जो सोल्यूशन सेट मालूम किया था वो हमने किया था इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट वाले मेथड से। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने सोल्यूशन सेट मालूम करना है वो है एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय द यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन सेट ही मालूम करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू ही मालूम करनी है, लेकिन उसमें हमने कब मालूम कैसे करना है तो उसके 4 स्टेप होंगे, वो स्टेप बाय स्टेप हम जाके करते हैं आगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टेप जो है उस पर हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 इनको आपने सबसे पहले नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 और 2 का, और इन दोनों में से एक इक्वेशन जो वो आपको ईजी लगे जिसमें यानी कि कोई भी वेरिएबल सिंगल हो, उसका कोफिशिएंट जो है एक हो, तो उसकी मदद से आप पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें उसी इक्वेशन की मदद से ही। और उसके बाद उस वैल्यू को हमने क्या करना है, जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उससे एक नई इक्वेशन बन जाएगी जिसको हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर 3 का। और इक्वेशन नंबर 3 की इक्वेशन नंबर 3 में हमने फिर करना क्या है, वो जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसके बाद हमने उसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, और उसकी मदद से हमने दूसरा वेरिएबल फ़र्ज करें, पहले हमने एक्स की वैल्यू मालूम की है तो एक्स की वैल्यू को पुट करके वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और उस तरह आगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट मज़ीद 2 स्टेप होंगे, 4 स्टेप है हमारे टोटल, और इसमें चेक भी करना है हमने कि क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं, यानी कि हमारी वैल्यू कैलकुलेट जो की है वो करेक्ट है या नहीं है। उस तरह से हम इसी में चेक करके भी दिखाएंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे क्योंकि यहाँ पे x का जो है कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को लिखने के बाद इसमें x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। और अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करती है। जब भी किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो उसको हम यानी कि उसी इक्वेशन की मदद से मालूम करनी होती है, तो उस वेरिएबल को या उस चीज़ को हम इक्वल की एक साइड पे रख लेते हैं और बाकी जो उसके साथ प्लस या माइनस हो रहा होता है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं और अपोजिट कर देते हैं। और उसके बाद अगर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है तो उसको भी हम बाद में दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको उधर डिवाइड कर देकर, डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर करेंगे x इज़ इक्वल टू 3, पहले से जो है इक्वल की साइड पे ये वाला, और ये 2y इधर माइनस हो रहा तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस 2y। ठीक है जी, ये हमारी जो है x का अब इधर आया गया इक्वल की एक साइड पे, यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पे जो है ये इक्वेशन आया, जो ये हमारा x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, अब हमने यहाँ पे लिखना है सब्स्टिट्यूट द x इज इक्वल टू 3y, सॉरी x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये x की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, और उसकी मदद से हम जो है फिर बाद में y की वैल्यू को अब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, तो ये स्टेटमेंट लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को लिखना है और उसमें x की जगह पे x की जो ये जो है वैल्यू है इसको हमने लिखना है, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 का जो है। और उसके बाद ये x है, x को नहीं लिखना बल्कि x की जगह पे ये जो हमारी x की वैल्यू है इसको लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म में है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2y, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये हमने लिख लिया जी 2x, यानी कि x की वैल्यू लिख लिया। उसके बाद प्लस का साइन है तो उसको इसी तरह से प्लस का साइन लगाएंगे, और 2y है तो इसी तरह से ये 2y हम लिख देंगे, और इज़ इक्वल टू 5 लिख देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो ये जो है 2 अब मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा हमारे पास आ जाएगा 6, और उसके बाद प्लस और 2 2 दा 4y हमारे पास हो जाएगा ये 4y, और उसके बाद ये वाला प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई करवा रहे तो ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई हैं, तो प्लस 2y और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5। अब हमने क्या करना है जी, ये 4y और 2y को जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6y, तो ये हमारे पास ये 6 ऐसे ही आ जाएगा, 6 प्लस 6y हो जाएगा ये, और इज़ इक्वल टू 5 ऐसे ही आ जाएगा।
अब ये जो है पहले हमने इसके साथ जो प्लस या माइनस हो रहा होता है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। तो ये जो है 6 है, इसके इस साइड पे प्लस है, यानी कुछ भी ना हो प्लस होता है, आपने इस साइड वाले साइन को देखना होता है प्लस का या माइनस का, ठीक है। तो इस ये प्लस का 6 है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इधर हमारे पास ये 6 प्लस 6y ऐसे ही रह जाएगा, 6y इज़ इक्वल टू 5 जो पहले से है इक्वल की इस साइड पे, और ये जो 6 इधर आएगा तो उधर प्लस का तो इधर आके माइनस हो जाएगा -6। अब हमने क्या करना है, इसको पहले कर लेंगे सोल्व। तो 6y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते। जब भी किसी छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस करना होता है तो हमने क्या करना है, बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस कर देना है और उसके साथ माइनस का साइन लगा देना होता है, ठीक है, क्योंकि प्लस का नहीं होगा फिर ये माइनस का होगा। तो 5 में से 6 नहीं निकलता तो 6 में से 5 को निकाल देंगे और 1 आंसर आएगा, तो ये हमारे पास -1 इसको लिख देंगे, ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है, y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y 6 के साथ, तो 6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 6 जो इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 पहले से मौजूद है और इधर ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 6। तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा -1/6। अब हमने क्या करना है, ये जो y की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा से पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y या पुटिंग द y इज़ इक्वल टू -1/6, ताकि हम x की जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सके, ठीक है जी। तो ये लिख लिया पुटिंग द y इज़ इक्वल टू -1/6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 + 2y, पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू वो था हमारे पास 3 + 2y, 3 + 2y। अब हमने इसमें y की जगह पे y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 ऐसे ही आ जाएगा +2 और उसके बाद y की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे तो वो है -1/6, -1/6। तो ये आ गई जी y की वैल्यू। उसके बाद हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू ऐसे ही लिखेंगे और 3 अभी ऐसे ही लिखेंगे और प्लस, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब ये मल्टीप्लाई हो रही होती है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हम करते हैं और ये 2 1 दा 2 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा -2 -2/6 इसको लिख लेंगे अब -2/6। अब हमने क्या करना है जी, इसमें 3 को ऐड करना है, 3 को ऐड करना है, यानी कि जब भी आपको पता है एक फ्रैक्शन में हो यानी कि बटे वाली रकम हो और दूसरी बटे के बगैर हो तो आपने करना क्या है, वैसे तो हम करते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 का और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और इसके नीचे वाले जिसका 1 है 1 का टेबल पढ़ेंगे जो 6 से ऊपर ना जाए, और फिर जो आंसर आता है इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर 1 आएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। लेकिन आप ये याद रखें जब भी एक रकम जो है वो बटे वाली हो और दूसरी जो है बटे के बगैर और प्लस या माइनस हो रहे तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, शॉर्टकट उसको कर लेना बगैर वक्त को ज़ाया किए। तो आपने क्या करना है, ये जो इसका डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी तो उसके डिनोमिनेटर को इससे हमने मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर अगर ये प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस का है तो माइनस कर देंगे। और अगर ऊपर वाले के साथ प्लस माइनस यानी कि 2 इकट्ठे साइन हो जाएंगे तो फिर आपको पता है प्लस माइनस हो तो माइनस करते हैं और प्लस प्लस हो तो प्लस ही करते हैं, और दोनों माइनस के होंगे तो भी प्लस ही करेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे x इज़ इक्वल टू, तो 6 3 दा 18 लिखेंगे यहाँ पे ऊपर फ्रैक्शन के, और 6 तो पहले नीचे वो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख लेते हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे 6 3 दा 18, और उसके बाद ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का लगा लेते हैं, चलें उसके साथ माइनस जो पहले 2 का 2 भी लगा लेते हैं। अब ये 2 साइन इकट्ठे हो गए हैं तो इनको आप ये समझ लेंगे ये प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू, तो 18 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 16, सॉरी फ्रैक्शन में लिखना है तो 16 और नीचे जो है 6 ऐसे ही आ जाएगा, और बाद में इसके हम कैंसलेशन कर सकते हैं। कैंसलेशन ये 2 पे हो सकती है, 2 3 दा 6 और 2 8 दा 16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू
ऊपर आ जाएगा हमारे पास 8 और नीचे जो है 3। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन सेट। और सोल्यूशन सेट में एक्स और वाई की जो है वो वैल्यू लिख देनी है। तो वाई की वैल्यू हमारे पास जो है वो है -1/6 और एक्स की वैल्यू जो है वो है 8/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सोल्यूशन सेट, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है उसकी वैल्यू को लिखेंगे ऐसे। तो एक्स की वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास -1/6 था। और उसके बाद कामा लगा के हम वाई की पहले लिख दिया चले, लेकिन आपने एक्स की पहले लिखनी है और उसके बाद वाई की लिखनी है। तो एक्स की जो है वो है हमारे पास 8/3। तो 8/3 लिख देंगे हम और उसके बाद ब्रैकेट्स को कर देंगे क्लोज। और अब हमने करना क्या है जी, अब हमने इसको चेक करना है, जो हमारा फाइनल स्टेप है यानी कि लास्ट स्टेप है। तो आपने इसको चेक करके भी दिखाना। ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपने लिखना है चेक। और उसके बाद और जो इक्वेशन नंबर 1 या 2 है उसमें से किसी भी इक्वेशन में हमने इस दोनों वैल्यू को जो पुट करना होता है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं जो कि सिंपल है। तो x माइनस जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो थी हमारे पास x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 3, 2y इज़ इक्वल टू 3। और उसके बाद हम यहाँ पे पहले लिखेंगे x किसके इक्वल है और y किसके इक्वल है। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास है 8/3। तो ये हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 8/3। और यहाँ पे हम लिखेंगे y किसके इक्वल है, जो y हमारे पास इक्वल है y इज़ इक्वल टू -1/6। तो ये आ जाएगा -1/6। अब हमने करना क्या है जी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन नंबर 2। और अब हमने क्या करना है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो पुटिंग द वैल्यू x एंड y इन द या इन इक्वेशन 2। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 ये जो है इसमें x और y की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो x की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 8/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3। और उसके बाद ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस। और यहाँ पे 2y है तो पहले लिखेंगे 2 और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर यानी कि हमने लिखना है क्योंकि y की वैल्यू लिखनी है -1 और नीचे है हमारे पास 6। तो वो लिख देंगे -1/6 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, पहले तो ये इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या डायरेक्ट इधर से हम कैंसिल कर लेंगे। तो ये हमारे पास 8/3 तो ऐसे ही आ जाएगा पहले। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8/3 और उसके बाद फिर से माइनस का साइन पहले लगा लेंगे। और ये 2 1 दा 2 2 3 दा 6 इसको यहाँ से कैंसिल कर लें या हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जो है वो कैंसिल कर लेंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, तो ये जो है पहले अगर इसको देखें ये भी हमारे पास माइनस का है और ये भी माइनस का है। ठीक है। और जब भी कोई भी दो माइनस की वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये 2 और -1 जो है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/6। जब कैंसिल करेंगे 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6 तो ये माइनस जो है ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई जब होगा यानी कि ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/6 क्योंकि 2 जो है 6 से कैंसिल कर देंगे तो ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा और नीचे जो है 3 आ जाएगा, सॉरी 1/3। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो वही तरीका यानी कि हम फ्रैक्शन वाला चैप्टर में जिस तरह करते आते हैं, अगर डिनोमिनेटर जो है यानी कि नीचे वाले जो हैं ये सेम हो तो हम इसका एलसीएम भी सेम होता है और ऊपर वालों पे कोई जो है इफेक्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट इसी तरह से ऐड हो जाते हैं या माइनस हो रहे हो तो माइनस हो जाते हैं। ठीक है। और अगर अलग अलग हो तो फिर हमने एलसीएम लेके और इसके नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना होता है। एलसीएम तक जो आंसर आता है इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका भी ऐसे ही डिनोमिनेटर का एलसीएम तक टेबल पढ़ते हैं और जो आंसर आता है इसके ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये देखिए एलसीएम या ये डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम भी वही आएगा जो डिनोमिनेटर है।
ठीक है। तो एलसीएम 3 आएगा, 3 का 3 तक टेबल पढ़ते हैं तो 1 नहीं आएगा, 3 1 द 3, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 द 8 ही रहेगा। इसी तरह से इसका भी यही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम जो है हमारा 3 आना था, तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर जो है हम 8 + 1 लिख देंगे ऊपर, 8 + 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और +1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/3 लिख देंगे। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि कटिंग करेंगे तो 3 1 द 3 और 3 3 द 9। इसके साथ इधर हम इधर जो है x साथ में लिखते आना, और सॉरी x नहीं, ये जो इस साइड की है इसको हमने साथ में लिखते आना है इक्वल टू 3, क्योंकि ये जो है हमने इस साइड को सोल्व कर रहे थे, जो दूसरी साइड है वो ऐसे ही रहेगी, तो ये 3 साथ पे ऐसे ही आपने लिखते आना है इसको अभी, क्योंकि दोनों साइड का आंसर देखना हमने। तो ये इक्वल की इस साइड पे 3 पहले से मौजूद था, इस साइड को हम सोल्व करते आ रहे थे, तो 3 1 द 3 3 9 द, यानी कि 3 1 द 3 और 3 3 द 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और इक्वल टू 3। तो ये दोनों साइड का हमारा क्वेश्चन जो है, यानी कि दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम है, इक्वल की दोनों साइड हमारी सेम है, इसका मतलब जो है हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने। 5x + 2y = 15 - 2x + y = 4। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने इन दोनों में से एक इक्वेशन को लेना है और उसकी मदद से हमने x या y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम वो इक्वेशन में लेते हैं जिसमें किसी वेरिएबल यानी कि x जो है वो 1 होता है या y जो 1 होता है। सबसे पहले तो हमने ये देखना उसको लेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर बाद का जो है वो दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि x या y जो सिंगल है तो फिर उस इक्वेशन को हमने लेना। तो इसमें y जो है ये वाला जो है सिंगल है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम लेंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं और उसकी मदद से हम इक्वेशन नंबर 3 यानी कि इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। इसकी हम या y की क्या लेंगे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो -2x पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, -2x + y = 4। अब हमने नीचे इसको क्या करना है, y को इधर अकेला रख लेना है और बाकी जो है उसको उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम y और = ये 4 जो है पहले से है ये वाला, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। और ये 2x मैंने पहले बताया कि आपने इस साइड वाला साइन देखना प्लस का है या माइनस का है। तो ये 2x जो है ये माइनस का है, तो अगर इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें प्लस है तो ये y प्लस का ही बाकी रह गया, ये जो नीचे बचा है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस साथ ही रहना था, ठीक है। इसी तरह से इस साइड वाला ये माइनस का 2x जो है ये इस साइड पे ले आएंगे। अब ये 2x जो है ये माइनस का इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +2x, ठीक है जी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो है फाइंड हो गई है। तो यहाँ में हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है y = 4 + 2x को। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले ये लिख लिया जी, सब्स्टिट्यूट y = 4 + 2x इन इक्वेशन नंबर 1 में हम लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है हमारे पास 5x + 2y = 15। तो y की जगह पे हम y की ये वाली जो वैल्यू है इसको लिखेंगे, ठीक है जी। तो 5x पहले ऐसे ही लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5x + 2 का 2 ऐसे ही आ जाएगा। और y की जगह पे हमने उसकी जो है वो वैल्यू लिखनी है। तो y की जो वैल्यू है 4 + 2x, तो 4 + 2x लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और ये हमारे पास = 15 है, तो = 15 साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, अब ये 2 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5x ऐसे ही आ जाएगा, 5x + 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 द 8 हो जाएगा, और प्लस और 2 2 द 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और = ये सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा 15 के। अब हमने क्या करना है, ये भी x वाली वैल्यू और ये भी x वाली वैल्यू, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 5 मिलके हो जाएगा 9x, और 8 जो है वो इधर रह जाएगा हमारे पास +8 ऐसे ही लिख लेंगे।
और इज़ इक्वल टू 15 भी ऐसे ही लिख लेंगे फ़िलहाल। अब हमने क्या करना है, ये 8 जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर ये प्लस का यानी कि प्लस हो रहा है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो 9x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 8। और अब हमने आगे क्या करना है, 9x इधर अभी ऐसे ही रखेंगे और इक्वल की दूसरी साइड पे 15 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 7। और अब x जो है ये अकेला इधर रख लेंगे और 9 इधर, ये जो x के साथ है ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करना है, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 जो पहले से है ऊपर और 9 जो है वो डिवाइड होकर नीचे आ जाएगा 7/9। तो ये हमारी x की जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना होता है। जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं x की या y की, उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में जो है उसको उसमें पुट करना होता है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, y जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 4 + 2x। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे तो ये मैंने लिख लिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 है ये हमारे पास, इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू या पुटिंग द x इज इक्वल टू 7/9 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 4 ऐसे ही आ जाएगा और +2 भी ऐसे ही आ जाएगा, और x की जगह पे हमने x की जो वैल्यू है वो लिखनी है, वो है हमारे पास 7/9। तो 7/9 लिख देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 2 14 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14/9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 4 प्लस, और ये हमारे पास 2 7 14 हो गया 14, और नीचे जो है 9 वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, y इज़ इक्वल टू, मैंने पहले बताया आप जब सिंगल टर्म में आइए तो और एक फ्रैक्शन में है तो नीचे वाले को हमने इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में अगर ये प्लस का साइन तो प्लस करना होता है और माइनस का तो माइनस करना, तो 4 9 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36 + 14, तो ये ऊपर 4 9 पहले करेंगे 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 और प्लस ये जो 14 है इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है जी। फ्रैक्शन वाला चैप्टर आपने अच्छी तरह से पढ़ा तो कोई मसला नहीं है इसको भी, तो अगर नहीं पढ़ा तो उसको पहले अच्छी तरह पढ़ें ताकि लाइफ में मैथ में फ्रैक्शन वाला चैप्टर आपको हमेशा जो है वो काम आएगा। तो अगर फ्रैक्शन वाला चैप्टर नहीं आता तो हमेशा मैथ आपके लिए मुश्किल ही रहेगी। ठीक है, फ्रैक्शन को सोल्व करना जो है। अब हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 36 और 14 को जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 50, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 50 और नीचे जो है 9 का 9 ही रहेगा। तो ये हमारी जो है y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने, और 9 और 15 आपस में जो है कैंसिल नहीं होते, यानी कि ये दोनों एक जैसे टेबल में किसी में भी नहीं आते। 9 जो है 3 के टेबल में आता है या 9 के टेबल में आता है, और 15 ना 3 के टेबल में आता है और ना ही 9 के टेबल में आता है। ठीक है, अब हमने करना क्या है जी, अब हमने इसको चेक करना है। तो यहाँ पे हमने पहले सोल्यूशन सेट लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज़, और उसके बाद इसको हमने नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है इसको चेक करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी इसको सोल्यूशन सेट। तो पहले जो है x की वैल्यू है वो लिखेंगे, तो x की वैल्यू थी वो हमारे पास 7/9 है, तो 7/9 लिख देंगे, और उसके बाद कॉमा लगा के बाद में y की वैल्यू लिख देंगे, तो y हमारे पास जो है वो है 50/9। तो ये लिख देंगे जी 50/9। तो उसके बाद ये हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको करना है चेक, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक, और उसके बाद ये x और y की जो वैल्यू है हमने इसको पुट करना होता है, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम जो इजी लगेगा उसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करते हैं, 2 में पुट करेंगे तो इजी रहेगा। तो जो 2 है इक्वेशन नंबर वो है -2x + y इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम -2x + y इज़ इक्वल टू 4 लिखेंगे, -2 + y इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे और साथ में लिखेंगे जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इनटू द इक्वेशन नंबर 2। तो ये लिख दिया स्टेटमेंट। अब हमने क्या करना है, x और y की जो वैल्यू है वो हमने इसमें पुट करनी है, x की जगह पे x की और y की जगह पे y की। -2x था
और अब हम और इसका जो आंसर है इसको यंगे सोल्व करने के बाद ये हमारा आंसर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले -2 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो x की वैल्यू है वो लिखेंगे। तो x हमारे पास इज़ इक्वल टू है वो है 7/9। यहाँ पे लिखना था x इज़ इक्वल टू 7/9 एंड y इज़ इक्वल टू 50/9। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 7/9 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और प्लस y है तो y की जगह पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 50/9। तो ये ऊपर 50 और ये नीचे 9। अब हमने करना क्या है, पहले इनको हम ये यहाँ पे इज़ इक्वल टू 4 है तो वो भी लिखेंगे ताकि इस साइड को लेकिन सॉल्व करना है और आंसर 4 आना चाहिए। और अब ये -2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -14। तो ऊपर हमारे पास ऐसे ही लिख देंगे -14 और नीचे जो है वो 9 आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही, और प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद 50/9 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे 50/9 और ये सब कुछ हमारे पास आ जाए इज़ इक्वल टू 4। आगे फर्दर इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो ये जो है हम पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यानी कि ये डिनोमिनेटर सेम ही है तो एलसीएम इनका 9 ही आएगा और ऊपर हम इसको जो है इसका प्रोसेस कर देंगे प्लस या माइनस। तो इसको हम पहले लिखेंगे 9 जो है पहले नीचे 9 को लिख लेते हैं और उसके बाद ऊपर ये -14 ऐसे ही आ जाएगा -14 और प्लस 50। अब हमने क्या करना है, ये 50 और ये माइनस का 14 तो इसको एक माइनस का हो तो एक प्लस का हो तो हमने करना क्या होता है, बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को माइनस करना होता है। तो 50 में से जब हम 14 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36 प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली टर्म के साथ हमारा प्लस है तो प्लस आ जाएगा 36। ऊपर हम लिख देंगे 36 और नीचे हमारा आ जाएगा 9 और ये इज़ इक्वल टू 4 यहाँ पे भी लिखना था और यहाँ पे भी लिख देंगे इज़ इक्वल टू 4। और अब हमने क्या करना है, इसको कैंसिल करना, तो ये 9 पे ही कैंसिल हो जाता है 9। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 4 के। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। तो अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी तो ये पार्ट नंबर 3 अब आपके सामने 6 + y इज़ इक्वल टू 2 और x - 4y इज़ इक्वल टू 15। तो मैंने इनको नाम दे लिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का। और यहाँ पे हम x की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, और y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को लेके। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा और आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 वैसे इजी, सॉरी इक्वेशन 2 इजी है, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं इसलिए इक्वेशन 2 को लूँगा। तो फ्राम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं x - 4y इज़ इक्वल टू 15 और x इधर रख लेंगे, अकेला रह जाएगा, और -4y उधर जाके +4y हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 15 जो पहले से मौजूद है उसको पहले लिखना है और माइनस का 4y तो इधर आ जाएगा +4y। ये इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे जी। ये x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया तो इसको हमने नाम देना होता है इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने क्या करना है जी, x इज़ इक्वल टू 15 + 4y को इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है। तो यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट द x इज़ इक्वल टू 15 + 4y इन इक्वेशन 1 लिखेंगे यहाँ पे हम पहले। तो ये लिख लिया x इज़ इक्वल टू 15 + 4y और इक्वेशन नंबर 1 में हम लिखेंगे अब x की जगह पे जो x की वैल्यू है तो वो लिख लेंगे, तो 6 का 6 आ जाएगा ऐसे, और x जो है वो नहीं लिखेंगे। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, तो x नहीं लिखेंगे तो x की जगह पे x की वैल्यू को लिखेंगे। तो वो है हमारे पास 15 + 4y, 15 + 4y और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद ये हमारे पास +y और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और y लिखेंगे और इज़ इक्वल टू 2 है तो इधर इज़ इक्वल टू 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 को जब 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 15 × 6 = 90 और प्लस का प्लस, और 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24y। और उसके बाद
प्लस वाई ऐसे ही आ जाएगा और ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा जी 2 के। अब हमने क्या करना है, ये वाई और वाई वाली जो टर्म्स होती हैं या वेरिएबल वाली टर्म होती हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी कि दोनों प्लस के तो प्लस करेंगे ये 24y और ये 1y है जिसके साथ कुछ ना 1 होता है, तो 1y हो जाएगा 50y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 प्लस 25y और इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, पहले इस 90 को उधर लेके जाना है, तो 90 इधर जो है ये प्लस का, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास बचेगा 25y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 90। अब 25 इज़ इक्वल टू, और 2 में से 90 नहीं निकला इसलिए 90 में से 2 को निकालेंगे तो ये हमारे पास -88 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये y इसके साथ ऐसे, और y इधर आ जाएगा अकेला, तो 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो y इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू पहले -88 जो है वो ऊपर ही रहेगा और 25 जो है वो आ जाएगा नीचे। तो ये y की जो है वैल्यू हमने मालूम कर लिया, और इस y की वैल्यू को हमने किस में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना होता है। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे y की वैल्यू को, यानी कि यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे पुटिंग द y इज़ इक्वल टू -88 ओवर 25 इनटू द इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, x इज़ इक्वल टू 15 प्लस 4y। तो y की जगह y की वैल्यू लिख देंगे, तो बाकी वैसे का वैसे ही x इज़ इक्वल टू 15 प्लस 4, और y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -88 ओवर 25। तो ये -88 ओवर 25 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऊपर 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 15, और जब 4 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले 15 के साथ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और ये 4 8 दा, और ये आ जाएगा 4 8 दा 32 का हम लिखेंगे 2, और उसके बाद जब 4 को 8 से मल्टीप्लाई 4 8 दा 32 और 32 और 3 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 35। तो यहाँ पे लिख देंगे 35। तो ये जो था माइनस था और ये जो है प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। ऐसे जब भी आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाले का दोनों का साइन एक का प्लस और एक का माइनस हो तो इधर आपने माइनस लगाना है, और ये 25 जो है नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू इसका जो है मज़ीद सोल्व करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू, और हम पहले की तरह करेंगे, यानी कि इस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और ये माइनस का साइन है, यानी कि 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें माइनस का साइन लगाएंगे और इसको बाद में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप पहले लिख लेंगे। तो कैलकुलेटर पे इसको कर लेते हैं, टाइम ना ज़ाया हो, आपने रफ में इसको करना है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 25 और मल्टीप्लाई करना है इसको 15 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 375। तो यहाँ पर आपने लिखना है x इज़ इक्वल टू 375 ऊपर 375 और ये माइनस का माइनस और उसके साथ 352 और नीचे जो है 25 ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हमने 375 में से माइनस करना है 352 को, तो यहाँ पे कर लेते हैं 375 माइनस 352, कैलकुलेटर पे आप पे करके दिखा देते हैं। तो ये आ जाएगा 23। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 23 ओवर 25। तो ये हमारे पास x की वैल्यू ये जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और y की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, y जो है वो है -88 ओवर 25 और ये जो x है 23 ओवर 25। तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज तो ये सोल्यूशन सेट लिख दिया। और अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है जी। तो चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेंगे। तो उसके लिए मैं
यहाँ पे लिख लेता हूँ चेक अजान। तो ये लिख लिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू 23 ओवर जो है 25 और उसके बाद y जो है वो किसके बराबर है -88 ओवर 25। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी कि ये वाली इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी में भी कर ले आपने चेक करना है, यानी कि प्रूव करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 है 6x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो लिख लेते हैं, वो है 6x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 पे। ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू। तो 6 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा और ये ब्रैकेट लगा के एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। तो वैल्यू है एक्स की 23 ओवर 25 और उसके बाद वाई है सॉरी प्लस वाई है तो प्लस लगाएंगे और वाई की जगह पे वाई की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। ये ब्रैकेट को क्लोज करना था, ये ले, और y की जगह पे y की जो है वैल्यू लिखते हैं। y की वैल्यू है -88 ओवर 25। तो इसको लिखेंगे -88 ओवर 25। अब हमने क्या करना है जी, इस 25 को पहले तो यानी कि ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाले 23 से, तो इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाद में जो है इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे 6 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 23 से, तो आ जाएगा 183। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा जी 38 या 83 38 सॉरी 138 और ओवर 25 ऐसे ही आ जाएगा 138 ओवर 25 और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे और इसी तरह से लिख लेंगे। आप इसको यहीं पे माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर वाला प्लस और नीचे ऊपर वाला माइनस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, या बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको भी फ़िलहाल ऐसे ही चले लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -88 ओवर 25। इसको जब नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे तो ये आप इधर जो है वो 2 इज़ इक्वल टू 2 हमने लिखते आना साथ साथ, क्योंकि इस इक्वल के दोनों तरफ जो है हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करना है जी, आपने अब करना है ये 138 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -88 करना क्या था, अगर ये नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग होते तो आपने दोनों का एलसीएम लेना था। अब सेम है तो 25 को और 25 को यानी कि लिख के एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा। तो एलसीएम जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वालों पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही प्लस या माइनस जो भी होना होता है वो वैसे ही होते हैं। अगर अलग अलग हो तो फिर इनके डिनोमिनेटर का दोबारा से एलसीएम तक टेबल पढ़ना होता है और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है और इसका भी ऐसे करना होता है और उसके बाद प्लस या माइनस करना होता है इनकी जगह पे लिख। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे आप लिखेंगे 138 और ये प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिखेंगे 88 और नीचे हमारा आ जाएगा 25। आप कैलकुलेटर में इसको कर लें या वैसे कर लें तो ऊपर आ जाएगा 50 आ जाएगा 138 में से। जब 88 को माइनस करेंगे तो ये करके दिखा देते हैं आपको 138 माइनस 88 और ये आ गया जी 50। ठीक है। अब आप ऊपर आंसर आ जाएगा और इधर इक्वल टू 2 है तो 2 ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर आंसर आ जाएगा हमारा 50। यहाँ पे लिख लेते हैं जी 50 ओवर 25 और इज़ इक्वल टू है जी 2 के। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट 50 पे कर लें 25 पे कर लें या 5 पे आप करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा। तो 25 वन द 25 और 25 2 द 50 होता है। तो यहाँ पे इसको जब कटिंग कर देंगे तो ये कटिंग होकर यहाँ पे बच जाएगा 2 और इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो या कोई पॉइंट आपको पजल करे या जिसको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा या आपको जो भी मसला है उसका हल कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा आपको। और इस जो है क्वेश्चन के बाकी 3 पार्ट हम अगली मशक में यानी अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।